नमस्कार, आज मैं लेकर आया हूँ डिस्मेनोरिया का कंप्लीट ट्रीटमेंट्स। पहला होता है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स जिसमें हम सिम्पटम्स को रिज़ॉल्व करते हैं या सिम्पटम को सप्रेस करते हैं, जो सिम्पटम्स इंस्टेंटली पीरियड के समय आता है। और दूसरा है इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट यानी कि क्योर। क्योर का मतलब होता है हमेशा के लिए बीमारी से निजात पाना। तो इन दोनों ट्रीटमेंट्स के ऊपर मैं बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए ताकि डिस्मेनोरिया जैसी कंडीशन से आपको पूरी तरह से जानकारी मिले और इसे छुटकारा भी मिल सके। तो डिस्मेनोरिया होता क्या है? पीरियड के समय यानी मेंस्ट्रुएशन के समय अत्यधिक पेन होना एब्डोमिनल एरिया में, साथ में उल्टी या उल्टी जैसा मन होना और सर दर्द होना, ये साथ में 3 सिम्पटम और लगे रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन को बोला जाता है डिस्मेनोरिया। यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान एब्डोमिनल एरिया में पेन होना, साथ में सर दर्द होना, उल्टी होना या उल्टी जैसा मन होना, ये आपका सिम्पटम होता है डिस्मेनोरिया का। अगर ऐसा आपको होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड के समय, तो आप, मैं बता रहा हूँ जो ट्रीटमेंट, उसको फॉलो कर सकते हैं और डॉक्टर से मिल सकते हैं। किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से आपको मिल लेना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन देखिए ये ट्रीट हो सकता है, इसको अनदेखा ना करिए। नहीं तो आपका जो डेली रूटीन है, आप अगर वर्किंग लेडी हैं तो आपका डेली रूटीन का जो काम करते हैं वो आपका छोड़ना पड़ सकता है, लीव लेना पड़ सकता है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, उनको भी लीव लेना पड़ सकता है, तो आपका काम कहीं न कहीं हैम्पर हो रहा है इस कंडीशन की वजह से। तो क्यों ना इसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या है? इसमें पहला होता है सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट, यानी कि पीरियड के समय अगर आपको पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है या उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो ये रहा सारे सिम्पटम किसके? डिस्मेनोरिया के। तो इन सिम्पटम्स को आपको सप्रेस करना है या इनसे आपको रिलीफ लेना है। तो सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स में आता है मेफनेमिक एसिड, साथ में इसका डाइसाइक्लोमिन का कॉम्बिनेशन आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं मेफ्टालिस्पास। इसमें होता है मेफनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन। डाइसाइक्लोमिन एक मसल रिलैक्सेंट है और मेफनेमिक एसिड एक एनाल्जेसिक है जो दर्द को कम करता है। मसल रिलैक्सेंट का काम है जो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस के अंदर, उसका फ्रीक्वेंसी और उसका इंटेंसिटी कम कर देता है, जिसकी वजह से कम पेन होता है और कम पीजी का प्रोडक्शन होता है। पीजी का मतलब क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? एक केमिकल होता है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं साइटोकाइन्स होता है, जो सेल के टूटने से बनता है। यानी कि जब मरोड़ना यानी कि यूट्रस का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वहाँ टिश्यू डैमेज होता है। टिश्यू डैमेज होने की वजह से वहाँ पे आपका स्टार्ट होता है पीजी प्रोडक्शन, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक साइटोकाइन्स है जो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है, पेन के लिए सेंसेशन कॉज करता है, पेन कॉज करता है। इसके साथ ही ये कॉज करता है इन्फ्लेमेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग। ये सारा काम कौन करता है? आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। और सबसे ज़्यादा इसका काम क्या है? दर्द बनाना, दर्द पेन बनाना। तो पेन की वजह से आपका अगेन कॉन्ट्रैक्शन होगा और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से जो यूट्रस के अंदर जो इनर लाइनिंग है, जिसको परत बोला जाता है, जिस पे फीटस जाके अटैच होता है, उस लाइनिंग को, उस दीवार को ये क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, जो पीरियड में ब्लड के साथ फ्लो आउट हो जाता है विजाइना से, एज ए मेंस्ट्रुएशन ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये होता है पूरा मेंस्ट्रुएशन। और डिस्मेनोरिया क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक्चुअली होता क्या है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन सारे पीरियड में बनता है। तो डिस्मेनोरिया कैसे हो जाता है? डिस्मेनोरिया के कंडीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होने लगता है। अगर एक नॉर्मल लेवल पे रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन यानी प्रोडक्शन, तो आपका जो पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है वो कम होता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड पेन एक नॉर्मल लेवल पे होता है जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगे, अब नॉर्मल तरीके से होने लगे, तो ये कंडीशन आपका बना देता है डिस्मेनोरिया का, यानी कि पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, पेन ड्यूरिंग पीरियड, पीरियड के समय दर्द होने लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा जो बर्दाश्त से बाहर होता है। और डिस्मेनोरिया तब बोला जाएगा जब आपका जो डेली रूटीन का काम है उससे हैम्पर हो रहा है, साथ में कुछ सिम्पटम्स और भी रहते हैं जैसे कि सर दर्द, उल्टी या उल्टी जैसा मन होना। ये सब सिम्पटम अगर साथ में है तो डिस्मेनोरिया का कंडीशन है, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन। तो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसा कि मैंने बताया, एनाल्जेसिक एंड मसल रिलैक्सेंट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिसमें पहला होता है मेफनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन का कॉम्बिनेशन मेफ्टालिस्पास। दूसरा है ड्रोटावेराइन, ये भी एक मसल रिलैक्सेंट है। और तीसरा है नेप्रोक्सिन, एक एनाल्जेसिक है, 500 mg में आप ले सकते हैं, ये भी आपका
जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका प्रोडक्शन कम करेगा, जिसकी वजह से पेन कम होगा। ये सारे जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ सिम्टोमेटिक है, लेकिन ये आपका कंप्लीट इलाज नहीं है। इस तरह से आप इस बीमारी से निजात तो नहीं पा सकते हैं। इसलिए इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट यानी कि क्योर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको जाना होगा कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब कॉन्ट्रासेप्टिव, आपके दिमाग में एक सवाल ये आएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल तो अनचाहे प्रेगनेंसी से बचने के लिए किया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिए जो भी मेडिसिन्स होते हैं, मेडिकल में जितने टर्मिनोलॉजी होते हैं, सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, कई सारे कंडीशन के लिए वो रिकमेंडेड होते हैं। देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वो डिस्मेनोरिया में भी यूज होते हैं, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी यूज होते हैं, साइकिल कंट्रोल के लिए भी यूज होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस में यूज होते हैं, पीसीओएस में यूज होते हैं, साथ में जो आपका कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी यूज होता है। तो अभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ही इसमें यूज होता है, जिसका काम होता है ओव्यूलेशन को सप्रेस करना। यानी कि क्या होता है, अब ये दवा खाएंगे तो ओव्यूलेशन जो होता है वो सप्रेस कर देता है, और साथ में एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाता है, जिसके वजह से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपका जो पेन है बहुत ही कम होगा, क्योंकि जितना मोटा लेयर रहेगा, जो मतलब यूट्रस के परत जो है ज़्यादा मोटा बन जाएगा तो उसको टूटने में और ब्लीड भी ज़्यादा होगा, साथ में दर्द भी ज़्यादा होगा। तो जितना पतला रहेगा दर्द भी कम होगा, जल्दी से रिमूव भी हो जाएगा। तो ये काम करता है आपका कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसमें जो सबसे बेस्ट है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो है स्मार्टिलोन। स्मार्टिलोन में एक्चुअली क्या है, डिसोजेस्ट्रेल दैट इज प्रोजेस्टेरॉन है, इथेनिल एस्ट्राडायोल दैट इज एस्ट्रोजन है, यानी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का एक कॉम्बिनेशन है ये दवा, और ये दवा बहुत ही कम मात्रा में क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आपको स्मार्टिलोन का आपका यूज़ करना होगा। तो डोजिंग कैसे करना है, वो बहुत ही आसान डोजिंग है। पीरियड जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से आपको एक टैबलेट डेली लेना है 21 दिन तक। ध्यान रहिए, पीरियड जिस दिन शुरू होता है एक टैबलेट शुरू करना है, 21 दिन लगातार एक एक टैबलेट आपको खाना है। इस तरह से आपको 3 साइकिल तक करना है, यानी कॉन्सिक्यूटिव 3 साइकिल, यानी कि आपने 1 तारीख से 21 तारीख तक खाया, 7 दिन का गैप किया, फिर से 8वें दिन से फिर से खाया आप 21 दिन, फिर 7 दिन का गैप किया, फिर 8वें दिन से 21 दिन खाया, यानी कि लगातार आप 3 साइकिल यानी कि लगातार 3 पीरियड तक 21 दिन 21 दिन 21 दिन खाएंगे, तो डिस्मेनोरिया का जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये रहा डिस्मेनोरिया का कंप्लीट वीडियो एंड ट्रीटमेंट्स। आप अधिक जानकारी के लिए किसी गायनेकोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से भी इसके लिए मिलें, ताकि आपको बेटर गाइड कर सके।